और सुबह में 2 बार किया था हमने, ठीक है। तो भाई आज जो केस होगा वो हम थोड़ा अलग करेंगे। वो हिस्ट्री बेस्ड था प्लस साइंस बेस्ड था क्योंकि टॉपिक वही चल रहे थे। अब इसमें हम क्या करेंगे यहाँ पे, आज जल्दी से हम सारी की सारी चीज़ों को रैप करेंगे यहाँ पे जल्दी से, ठीक है। एक बार जल्दी से बेटा मुझे बता दीजिए कि आपको जो वॉइस है बिल्कुल क्लियर सुनाई पड़ रही है। बस ये एक बार बता दिए, वीडियो को कोई इशू नहीं है। ये 2 चीज़ें हैं, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। इन दोनों को हम जल्दी से फिर आगे करें यहाँ पे, ठीक है। चलो भाई जल्दी से बता दे भाई सभी को, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। चलिए जल्दी से फटाक से जल्दी से जवाब दे दीजिए इस चीज़ का। अब इसके बाद बेटा जो अगली चीज़ है यहाँ पे, अगर किसी चीज़ को लेके आपको कोई डाउट होता है, जैसे कि हम उन एमसीक्यू करेंगे, कोई टॉपिक शायद आपने ध्यान से नहीं पढ़ा है, तो अगर उसमें कोई डाउट आता है तो प्लीज़ करना क्या है आपको यहाँ पे, ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल, इस पर आपको जुड़ना है। वो जल्दी से मुझे बता देना यहाँ पे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा। हम जल्दी से अपने एमसीक्यू सेशन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जल्दी से जुड़ जाएगा मेरे पास, इसका लिंक जो है वो आपको चैट बॉक्स में मिल जाएगा, उसके लिए परेशान नहीं होना है यहाँ पे। टॉपिक शायद आपने, ठीक है भाई। वॉइस कम है थोड़ा, भाई कितना कम है वॉइस एक बार बता दो मुझे, ठीक है। तो वॉइस अब क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, नो इश्यूज, सब कुछ रेडी है यहाँ पे। तो गाइस जल्दी से यहाँ पे गुड आफ्टरनून बेटा, यहाँ पे आकांक्षा बेटा शामिल हो गए, सब कुछ क्लियर है ना, ओके है पूरा। तो इसके बाद हम सेशन पे बढ़ते हैं अपना यहाँ पे, जिसमें हम आज एमसीक्यू करेंगे आज यहाँ पे, ठीक है। नो इश्यूज, सबका क्लियर है यहाँ पे। स्मार्ट अविनाश, निक्कू, जैसू, सब भाई आवाज तो पूरी प्रॉपर है यहाँ से, ठीक है। डिस्टॉर्शन कोई नहीं होना चाहिए, ठीक। एको नहीं होना चाहिए, बस मेन चीज ये है। एको होगा तो आपको डबल साउंड सुनेगा, तो उससे काफी दिक्कत होगी। तो गाइस फिर बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ यहाँ पे। तो रेडी हो, एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के दिखा दो यहाँ पे कि आप सबको यहाँ पे जल्दी से आगे भैया, जल्दी से हम भी आ गए यहाँ पे, सेशन पे आ गए हम लोग यहाँ पे जल्दी से। अब जहाँ से क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं, जल्दी से भागम भाग की तरह क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलो तो गाइस इसी के साथ आगाज करते हैं जल्दी से अपने सेशन का यहाँ पे, जिसमें क्या होगा आज बहुत मजा आने वाला है यहाँ पे, ठीक है। चलो बेटा अब जल्दी से स्टार्ट कर ले फिर, चलो। अब ये रहा बेटा आज का आपका पहला क्वेश्चन। द लेटेक्स ऑफ विच प्लांट इज यूज्ड कमर्शियली, किस पौधे के लेटेक्स का व्यावसायिक उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताना बेटा, पहला प्रश्न आ चुका है यहाँ पे। और इसी के साथ लिंक कॉपी करके जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए इसको, यहाँ पे लिंक को कॉपी करके शेयर कर दीजिए। शैलेंद्र यादव, ठीक है बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सबको क्लियर है, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। लॉकडाउन सभी को पता है यहाँ पे, लॉकडाउन के चलते मैं घर से पढ़ाता हूँ आपको, ये चीज आ रखी है यहाँ पे। चलो स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे क्या कहता है, लेटेक्स ऑफ विच प्लांट इज यूज्ड कमर्शियली, किस पौधे के लेटेक्स का व्यावसायिक उपयोग किया जाता है। पहला है पपाया, जिसको मतलब पपीते के पेड़ का होगा वहां पे। दूसरा है सियाल कांटा, उसके साथ होगा। तीसरा रबड़ है। चौथा है बनियान ट्री। किसका प्रयोग यहाँ पे लेटेक्स के रूप में किया जाएगा, यहाँ पे रबड़, ठीक है भैया, रबड़। दैट मीन्स ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। तो मतलब कच्ची रबड़ को हम क्या कहते हैं, लेटेक्स कहते हैं यहाँ पे। लेटेक्स के साथ प्रोसेस को याद रखिएगा यहाँ पे, वल्कनाइजेशन का प्रोसेस हम यूज करते हैं, जिसमें हम सल्फर का प्रयोग करके क्या करते हैं, यहाँ पे जो सॉफ्ट रबर होती है उसको हम क्या करते हैं, हार्ड बना देते हैं। ये चीज याद करके रखिएगा यहाँ पे। अगर हम बात करें जहां पे सबसे ज्यादा ये रबड़ का जो पौधा है कहाँ पाया जाएगा, ये एक एवरग्रीन सदाबहार वन का एक पौधा है, तो इसको याद करके रखिएगा यहाँ पे। चीजें क्लियर होगी यहाँ पे। अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। तो अगला प्रश्न बेटा ये रहा यहाँ पे, जल्दी से। प्लांट ऑब्टेन्स नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है। पौधे मिट्टी से किस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, ये आपको बताना है यहाँ पे। जल्दी से बताना क्या आंसर होगा इसका, ठीक है। चलो इरेजर, हाँ बेटा इरेजर ही होती है, ठीक है। जो बंगाल में रहते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं और साउथ में रहते हैं, उन्होंने रबड़ के पेड़ देखे भी होंगे वहां पे। चलो चलो गाइस जल्दी से सेशन को शेयर कर देना यहाँ सबके साथ, जल्दी से। चलो भाई अब ठीक है यहाँ पे। अब इसी के साथ अगर अगली चीज की बात करें यहाँ पे, तो हमने करना क्या है, जल्दी से यहाँ पे इसका आंसर कर देना है। तो भैया एक चीज याद रखिएगा, फ्री फॉर्म में तो नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर आपने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा है, तो जो प्लांट्स होते हैं वो उसमें जिनमें जड़ें ज्यादा होती हैं उनमें बैक्टीरिया होता है। कौन सा, एनाबेना एंड राइजोबियम, ये 2 बैक्टीरिया होते हैं जो कि
हवा की नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं तो वो बनाते हैं नाइट्रेट्स बनाते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे नाइट्रेट्स हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा यहाँ पे। क्लियर होगी चीज यहाँ पे। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न के लिए यहाँ पे। तो अगला प्रश्न बेटा ये रहा आपके लिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, निम्न में से कौन सा यहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट नहीं किया जाता है या फिर नियुक्त नहीं किया जाता है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताना बेटा क्या आंसर होगा इसका। चलो फटाक से टाइम ही लगाना है, जल्दी जल्दी। चलो अब जल्दी से बेटा बता दो आंसर इसका क्या होगा। कौन सा बंदा यहां पे इनके द्वारा अपॉइंट नहीं होगा यहां पे। ठीक है भैया, ठीक है, डी 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 डी, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। अब देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बिल्कुल राष्ट्रपति के द्वारा ही अपॉइंट होता है यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों होते हैं साथ में। गवर्नर भी यही करता है, लेकिन इनका कार्यकाल फिक्स नहीं होता है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की बात करें, इसका कार्यकाल 6 साल का होगा और रिटायरिंग एज क्या होगी, 65 साल होगी। ये मैंने आपको पढ़ाया है। अब इसके बाद 6 साल इसी का है, लेकिन 3 साल कम कर दो, 62 साल हाई कोर्ट के जज की एज होती है यहाँ पे। ठीक है, और अगर आपको गवर्नर बनना है तो कम से कम 35 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए। इसका टर्म कोई फिक्स नहीं होता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के क्या होते हैं, इलेक्शंस होते हैं। तो इस चीज को आप याद रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। तो डी हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे। अगर हम सिंपल सी बात करें यहाँ पे, तो आर्टिकल 151 और 153 को थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो गवर्नर के साथ संबंधित है यहाँ पे। ये चीज आपको जान के रखनी है यहाँ पे। चलो बेटा गगन चाहत बेटा, गुड आफ्टरनून। अब जल्दी से बेटा सभी यहाँ पे क्या कर दो, सेशन को यहाँ पे शेयर कर दो ना यहाँ पे जल्दी से। ठीक, अब इसके बाद जो अगली चीज, चलिए अब हम लाइव हो जाएंगे फिर से दोबारा। ठीक है, चलो गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। वफ नहीं होगा बेटा अब ठीक है, कनेक्टेड है यहाँ पे। ठीक है, चलो अब जल्दी से मुझे बता दो कि इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, जल्दी से बता देना एक बार। ठीक है, क्योंकि दोबारा फिर से हम लाइव आ चुके हैं यहाँ पे। ठीक है बेटा, पता है कि भारत है, थोड़ा सा कभी कभी लाइट चली जाती है। तो अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस मुझे जल्दी से आंसर कर दो आप लोग। ठीक है, मैं यहाँ पे अपने आप को गायब कर लेता हूँ कुछ देर के लिए। ठीक, चलो चलिए। ठीक है, बफ नहीं होगा, अब बफ नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, आप पढ़ने पे ध्यान दीजिए, उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट बिल्कुल क्या है, हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे। चीजें क्लियर होगी बेटा यहाँ पे। अब इसके बाद अगर अगली चीज की हम बात करें, तो यहाँ पे अगली चीज क्या होगी यहाँ पे। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने यहाँ पे, तीसरा प्रश्न के रूप में देखेंगे हम यहाँ पे क्या होगा। द टाटा आयरन एंड स्टील टिस्को, जिसको हम कहते हैं जो ये एस्टेब्लिश किया था यहाँ पे, जो तैयब जी ने यहाँ पे, नसरुद्दीन नसरवानी जी टाटा जी ने यहाँ पे इसको एस्टैब्लिश किया था यहाँ पे, वो किस वर्ष में किया था ये आपको बताना है यहाँ पे। डार्क नहीं होगा, बस सिंपल सा आप पढ़ने पे ध्यान दीजिए, बस वही मेन उद्देश्य है हमारा, बस इतना ध्यान दीजिएगा खाली। ठीक है, तो चीजें होगी बेटा क्लियर है यहाँ पे। चलो अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए यहाँ पे। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए। ठीक है, किस वर्ष में यहाँ पे टिस्को का कहां पे होगा, किस वर्ष में इसकी स्थापना की गई थी, ये आपको बताना है। ठीक है, 1907 भैया, बिल्कुल सही है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। उस समय की सबसे बड़ी, क्या अगर आज की देखें तो भारत में सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे बड़ी जो कंपनी है वो भी एक भारतीय के नाम ही है, जिनका नाम होता है मित्तल इंडस्ट्रीज है, जिसमें आर्सेलर मित्तल दुनिया की सबसे बड़ी क्या है यहाँ पे, स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मानी जाती है यहाँ पे। चीजें क्लियर होगी यहाँ पे। अब इसके बाद चलो एग्जाम वॉरियर। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की बेटा यहाँ पे। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए, हाउ मेनी प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया सो फार इलेक्टेड अनअपोज्ड, कितने अभी तक भारत के राष्ट्रपति हैं निर्विरोध यहाँ पे क्या किए हैं, जिन्होंने नियुक्त हैं, वो आपको बताना है यहाँ पे, निर्विरोध चुने गए यहाँ पे। ठीक है भैया, यूपीएस की आवाज के ऊपर ध्यान कोई नहीं देगा। ठीक है, चलो जल्दी से बेटा बता दो क्या आंसर होगा यहाँ पे। चलो ठीक है, तो बेटा दो थे यहाँ पे, कौन कौन था, सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद जी। अब उनका पहला टर्म जो होता है, फर्स्ट टर्म, इसके साथ नीलम
संजीव रेड्डी, ये चीज है, ये दो बंदों को आपने याद रखना है। तो दो हमारा बिल्कुल सही चीज है यहाँ पे, ठीक है। जब कभी भी इसके साथ ही एक नया विवाद खड़ा हो गया था कि भैया कि निर्विरोध कैसे खड़े हुए, इनके खिलाफ तो कोई खड़ा नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ही इनके किसी भी इलेक्शन को यहाँ पे जो डिस्प्यूट होगा यहाँ पे उसको रिजॉल्व करता हुआ यहाँ पे नजर आएगा। यहाँ पे ये चीज आपने याद रखनी है यहाँ पे। तो आंसर क्या हो गया हमारा, दो बिल्कुल सही आंसर होगा हमारा यहाँ पे। चीजें क्लियर होगी यहाँ पे। चलो अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। तो अगला प्रश्न बेटा ये रहा आपके लिए, what was the original name of मीराबेन, एन एसोसिएट एंड डिसाइपल ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की जो शिष्या थी यहाँ पे, उनका असली नाम क्या था, ये आपको बताना है, जल्दी से बता देना एक बार। चलो जल्दी से बता दो क्या आंसर होगा इसका, क्या नाम होगा, पढ़ाया हुआ बेटा यहाँ पे पहले, तो जल्दी से बता दो क्या आंसर होगा इसका। जल्दी से बताना आंसर क्या होगा बेटा इसका, जल्दी से, टाइम नहीं लगाओ यहाँ पे, ये तो पढ़ाया हुआ आप लोगों को, ठीक है। तो भैया आंसर बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो अगर हम बात करें तो मैडलिन स्लेड जो होती हैं, इन्हीं का नाम क्या होता है, मीरा बेन होता है। ये एक बात करें तो इनकी फॉलोअर भी हैं। अगर अगली चीज की बात करें, एक और बंदे के बारे में, फॉलोअर के बारे में पूछा जाता है, स्वामी विवेकानंदा, मार्गरेट नोबल नाम होता है, जिनको हम जानते हैं किस नाम से, सिस्टर निवेदिता के नाम से जानते हैं। ये दोनों चीजें याद रखिए यहाँ पे। चीजें क्लियर होगी यहाँ पे। चलो बेटा फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए, ये थर्ड हमारा बिल्कुल सही है। अब इसके बाद थर्ड ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन क्या है, ये एक बार देख लीजिए। मैन डाइज इन द एटमॉस्फेयर ऑफ सीओ, कार्बन मोनोऑक्साइड के वातावरण में एक इंसान की मृत्यु हो जाती है, एक शख्स की मृत्यु हो जाती है, ये क्यों होता है, ये आपको बताना है। जल्दी से बेटा एक बार बता देना कि क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, जल्दी से बताओगे कि आंसर क्या होगा इसका। क्यों कोई शख्स की मृत्यु हो जाती है जब वो कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में चला जाता है। पहला ऑप्शन क्या है, खून सूख जाता है। दूसरा है शरीर में मौजूद जो ऑक्सीजन है उसके साथ संयोजित करता है, उसके साथ मिक्स हो जाता है। तीसरा है ऑर्गेनिक ऊतकों के कार्बनिक पदार्थ में कम हो जाता है, ऑर्गेनिक रिड्यूस हो जाएगा यहाँ पे। और चौथा ऑप्शन है कंबाइंस विद द हेमोग्लोबिन ऑफ द ब्लड एंड मेक्स इट इनकेपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग ऑक्सीजन। तो क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से बताना बेटा इसका। ठीक है, चलो अब इसी के साथ बढ़ते हैं यहाँ पे हमारे सेशन की तरफ यहाँ पे। तो भैया आंसर क्या होगा सही, जल्दी से बता दो एक बार। चलो जल्दी से, फोर बिल्कुल सही है भैया, फोर आंसर बिल्कुल सही है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो हेमोग्लोबिन के साथ ज्यादा अच्छे से घुल जाती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। इसी के चलते रक्त का जो रक्त में जो क्या है ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसके चलते आप लोग काम खत्म। ठीक, तो फोर्थ ऑप्शन क्या है, बिल्कुल हमारा सही है यहाँ पे। तो इस चीज को याद रखिएगा यहाँ पे। चीजें क्लियर होगी यहाँ पे। फैजल खान बेटा फिलहाल तो लॉकडाउन है, फिलहाल तो ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हैं और एसी पे ही हम पढ़ाएंगे हमेशा। तो जल्दी से यहाँ पे हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा आपके लिए अगला प्रश्न यहाँ पे, ठीक है। चलो तो अगला प्रश्न बेटा क्या कहता है, अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए। मोरोविक डिसकंटिन्यूटी सेपरेट्स, मोरोविक जो विच्छेदन है वो किसको अलग करता है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताना क्या आंसर होगा इसका यहाँ पे। ठीक है भाई, सभी का आंसर ठीक है, फोर बताया है सभी ने, ठीक है, जिसमें गुड्डू वगैरह वगैरह बहुत लोग हैं यहाँ पे, बढ़िया यहाँ पे। ठीक, सुधीर यादव ने बताया, स्मार्ट अविनाश, निक्कू ने। चलो अब लाइट के चलते बेटा बीच में थोड़ा सा बफरिंग हुआ होगा, ठीक है। अब जल्दी से मुझे बता दो कि आंसर क्या होगा इसका, क्रस्ट एंड मेंटल। चलो ठीक है, अगर सिंपल सा पूरा समझाने जाऊं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से याद रखिएगा, ऐसी डायग्राम बनाइए। इसमें सबसे ऊपर में क्या है आपका, क्रस्ट है, फिर यहाँ पे मेंटल है, फिर यहाँ पे आउटर कोर है और ये इनर कोर है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे जो मोहो होगी ये क्रस्ट और मेंटल के बीच में है, तो ये हो जाएगी मोहोविक हो जाएगी। मेंटल और आउटर कोर के बीच में गटनबर्ग हो जाएगी।
अगर हम सबसे नीचे की बात करें ओसी एंड आईसी के बीच में यहाँ पे, तो यहाँ पे लेमैन डिसकॉन्टिन्यूटी हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है यहाँ पे। अगर पृथ्वी की व्यास की बात करें, रेडियस की बात करें, तो वो होता है 6371 किलोमीटर, यहाँ पे इसका व्यास होता है। नीचे जाते वक्त यहाँ पे प्रेशर भी इंक्रीज होगा, प्रेशर के साथ साथ यहाँ पे अगर बात करें तो टेम्परेचर जो होगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड में बढ़ेगा हर 32 मीटर पे यहाँ पे। तो ये चीजें फैक्ट आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल सही आता हुआ नजर आता है हमें यहाँ पे। चीजें क्लियर होगी यहाँ पे। चलो भाई बढ़िया। अब इसके बाद बेटा बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। तो अगला प्रश्न ये कहता है आपके साथ, अब यहाँ पे ये बताना है आपको ऑटोरियोहिनोलैग्रिगोनोलॉजी किसके संबंधित है यहाँ पे। ठीक है, चलो चलिए भैया, हंसना किसी को मना नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो उसके लिए परेशान ना होना यहाँ पे। कोमल बेटा, जो अभी पावर कट होता है जिसके चलते जो नेटवर्क है वो स्विच कर लेता है मेरा, ठीक है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में, तो उसी के चलते बफर हुआ था, अदरवाइज सब बफर नहीं होगा यहाँ पे। चलो बेटा जल्दी से बताओ बेटा, आंसर क्या होगा इसका, जल्दी से। अरे भैया तुम लोग एग्जाम पे फोकस करो, आंखों अपने आप में लड़ने बैठ जाते हो यहाँ पे। 3, भैया बिल्कुल सही है, ईएनटी सर्जन होते हैं ये। ईएनटी के ईयर नोज एंड थ्रोट, कान नाक गले के स्पेशलिस्ट होते हैं, क्योंकि इनका आपस में तीनों का ताल्लुकात होता है। कान में कुछ डालो तब भी मुंह में आ जाएगा, अगर नाक में डालो तब तो आ ही जाता है, ठीक है। तो इन तीनों के लिए यहाँ पे ये कहा जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे आइज की, तो इसके स्पेशलिस्ट का नाम क्या होता है, ऑक्यूलिस्ट होता है। स्टडी क्या होती है, ऑप्थेल्मोलॉजी इसकी स्टडी होगी, याद रखिए यहाँ पे, ठीक है। कान में सबसे छोटी हड्डी इसमें होती है, दैट इज पूरी बॉडी की स्टेपीज होती है, इस चीज को आपने याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। और स्मेल आप जो रिलेटेड है हमारे दिमाग के साथ तो यहाँ पे ब्रेन, ठीक है, ऑल फैक्ट्री रीजन होता है हमारे दिमाग में, वो स्मेल को सेंस करता है, और ऑल फैक्ट्री सेल्स होते हैं दिमाग में, जिसके कारण आप स्मेल कर पाते हैं कि भैया क्या बना है क्या नहीं बना है यहाँ पे। तो चीजें क्लियर होगी यहाँ पे। चलो अब इसके बाद बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो अब इसके बाद बेटा बढ़ते हैं नाका आचारी, ठीक है, चलो बढ़िया, ठीक है ठीक है। विशु यादव, ठीक है बेटा, ऑप्थेल्मोलॉजी होगा, ठीक है, 3 बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। तो अगला प्रश्न बेटा ये रहा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वॉज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द टेन्योर ऑफ, उनका कार्यकाल बताना है, बहुत बार पूछा जाता है, ये चीज आपको बताना है यहाँ पे जल्दी से। 2007 से 2012 है क्या, 2002 से 2007, 1997 से 2002, कौन से वर्ष तक यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति की गद्दी पे यहाँ पे बैठे रहते हैं। मनप्रीत सत श्री अकाल राजेश, जवाब भी दिया कर, ताई तो सवाल आएगा पढ़न अभी, ठीक है। चलो बिल्कुल भैया, ये एसएससी बैंक दोनों के लिए यहाँ पे ये चीज आप याद रखिए यहाँ पे। चलो ठीक है, ठीक है भैया। रंजीत छावन बेटा गुड आफ्टरनून, जल्दी से आ जाओ यहाँ पे, सभी को जोड़ो यार जल्दी से। प्राची शर्मा बेटा बिल्कुल आंसर सही है, मुकेश शर्मा आपका भी सही है, फैजल खान बिल्कुल सही है। भारत के 11वें राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक। और ये मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, लेकिन साथ ही साथ इन्हीं के नाम पे क्या है, एक व्हीलर आइलैंड था, कहाँ का, उड़ीसा का, उसका नाम क्या बन दिया है, आप एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड रखती है, इस चीज को भी आप याद रखिएगा। 11वें राष्ट्रपति होते हैं, 2002 से लेके 2007 तक रहते हैं। इसके बाद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी के बाद रामनाथ कोविंद जी होते हैं, वो हमारे क्या है आज की डेट में राष्ट्रपति होते हैं यहाँ पे। 97 से जो 2 बोल रहे हैं भैया बिल्कुल गलत है वहां पे, तो वो थोड़ा सी करेक्शन कर लेना यहाँ पे, 2002 थे, तो मिसाइल मैन भी हम इन्हीं को ही कहते हैं यहाँ पे। चीजें क्लियर, अब फटाक से बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। तो अगला प्रश्न बेटा ये रहा आपके लिए, हाँ ठीक है। अब रैपिड फायर, अच्छा एक चीज मुझे बताओ, अब रैपिड फायर राउंड स्टार्ट किया जाए फिर यहाँ पे, ठीक है, जैसे हमने कल क्लास में किया था, कल जो 11:30 बजे वाली क्लास थी यहाँ पे, उसमें जो रैपिड फायर किया था, तो वैसे ही स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी, ठीक है, कर देते हैं, ठीक है। जल्दी से एग्जाम में एक बार बताइए कि क्या होगा, चले फिर, चलो ठीक है। अब इसके बाद मेरा बच्चा जल्दी से बता दे कि जिस समय आप कट कॉपी पेस्ट बहुत करते हो, जिसमें आप कॉपी करते हो कंट्रोल+C करते हो, उस समय के लिए सबसे पहले जो डाटा है वो कहां पे जाता है, वो एक बार बता दो यहां पे। प्रफुल्ल तिवारी बेटा सत श्री अकाल, ठीक है
ठीक है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। पे जल्दी से बता दो यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर। मुकेश शर्मा ड्राइवर, ठीक है। विशु यादव, बहुत बढ़िया। चलो, एग्जाम वॉरियर, बिल्कुल ठीक है भाई। जब भी कभी आप कॉपी करते हैं, चाहे वो किसी भी फोन में हो, लैपटॉप में हो, किसी भी जगह कॉपी करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कंप्यूटर में, तो सबसे पहले वो क्लिप बोर्ड में जाता है। वहां से जैसे मान लो कि मैंने एक यहाँ पे अल्फाबेट है, यहाँ पे इसको मैंने कॉपी किया, तो ये एक समय के लिए स्टोर तो हुआ ना, तो जो स्टोर होता है वो क्लिप बोर्ड में होता है। वहां से फिर आप कहीं भी इसको चेंज कर सकते हो, वहां पे कहीं भी उठा उठा के लगाते चलो। यहाँ पे एक बार क्लिप बोर्ड से ये डेटा चला गया, उसके बाद आपका कॉपी हुआ डेटा खत्म हो जाता है। ये चीज याद रखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या होता है, बिल्कुल सही होता है। इसके साथ बेटा बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सीजन फॉर द जैद क्रॉप इन इंडिया। जैद फसल जो होती है भारत में, उसका समय क्या होता है, यहाँ पे अवधि क्या होती है, वो जल्दी से बता दो एक बार। पहला है अक्टूबर से नवंबर, दूसरा है फरवरी टू मार्च है, फिर मई से जुलाई है, फिर चौथा है अप्रैल टू जून है। क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताना एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे जल्दी से, यहाँ पे अब रैपिड फायर स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे। चलो जल्दी से बेटा, आयुष बेटा जल्दी से आंसर करो यहाँ पे, ठीक है। जल्दी से करना इसका आंसर, ठीक है ठीक है। ए आंसर बिल्कुल हो गया। अगला प्रश्न जल्दी से आ गया आपके सामने, जल्दी से आंसर करो इसका, ठीक है। चलो भाई, गजेंद्र पांडे एक ठीक है, गजेंद्र पांडे ठीक है, एक क्लियर है, सबको क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब जल्दी से मुझे बता दो क्या आंसर होगा इसका, ठीक है। किस माह में, इसी के साथ जान लीजिए भारत में 3 सेशंस होते हैं। कौन सा, एक होता है खरीफ। अब इसको समझ लेना, ये तीनों समझा देता हूं यहाँ पे, आंसर कीजिए इतनी देर में। यहाँ पे 3 होता है, ठीक है। देखते हैं 3 कितनों का सही है यहाँ पे। एक होता है बेटा खरीफ, एक होता है राबी, रब्बी जिसको क्या बोलते हैं, और एक होता है जैद। अब मैंने इसको अल्फाबेटिकली अरेंज करके रखा है, थोड़ा और बड़ा लिख दें, चलो लिख देते हैं यहाँ पे। चलो, तो अल्फाबेटिकली करें तो सबसे पहले क्या है, खरीफ आ जाएगा, के लिख लिया मैंने। इसके बाद राबी आ जाएगा, फिर जैद आ जाएगा। अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया, रट्टा नहीं मारना, बस इसी के साथ अकॉर्डिंग याद रखना, जैसा समझाता हूं वैसा ही याद रखिएगा। अब इसके साथ अल्फाबेट में क्या था, जे और के स्टार्ट होता है, तो ये भैया जुलाई से स्टार्ट कर लो, जून के एंडिंग, जुलाई की स्टार्टिंग में 3 महीने यहां पे जोड़ दो, जुलाई अगस्त सितंबर। तो सितंबर के एंड या अक्टूबर में ये क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है इस समय के बाद यहाँ पे, ठीक है। ये बरसात का मौसम है, तो मतलब खरीफ वाले को पानी जरा जरूरत पड़ेगा। फिर आता है राबी, एक हफ्ते, एक महीने का बीच में गैप देता, थोड़ा गैप देंगे हम यहाँ पे, क्यों, ताकि वो अपनी उपभोक्ता शक्ति दोबारा से पृथ्वी या फिर भूमि है उसको गेन कर सके। तो इस एक महीना छोड़ दो यहाँ पे, नवंबर से एंड से लेके ये आपका मार्च तक चला जाएगा। जो होगा राबी में होगा, गेहूं वगैरह इसी के समय आता है, तो यहाँ पे उसको पानी की जरूरत कम होती है, तो इसमें गेहूं हम जो उसके एक एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे। लेकिन आता है फिर अप्रैल टू जून के बीच में अगर हम देखें, तो ये होगा जैद होगा यहाँ पे। इस चीज को याद रखिए यहाँ पे, ठीक। तो चीजें क्लियर होगी यहाँ पे, तीनों की तीनों सिर्फ अल्फाबेट के साथ रिलेशन बना के मैंने बताया है यहाँ पे। ये कोई ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ लॉजिकल चीजें हैं यहाँ पे, लॉजिक लगाया है उसको अरेंज करने के लिए, कहानी खत्म। चीजें क्लियर होगी बेटा सभी को, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल सही है। किसी को कोई डाउट हो इसमें, बस एग्जाम्पल्स घर पे जरूर याद कर लेना, खरीफ का, राबी का, जैद का यहाँ पे, ठीक है। अब इसके साथ बढ़ते हैं बेटा अगले प्रश्न के लिए। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए। प्रश्न क्या है, इन विच पैक्ट वार्म रिलेशंस वर एस्टैब्लिश्ड बिटवीन गरम दल एंड नरम दल। नरम दल और गरम दल जो है फिर से एक हो गए थे यहाँ पे, वो कब हुआ था ये आपको बताना है। पहला है शिमला समझौता है, फिर गांधी इरविन पैक्ट है, फिर लखनऊ पैक्ट, फिर पूना पैक्ट। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताना बेटा। बिल्कुल कुकुम्बर, जितने भी जिसमें पानी ज्यादा होता है वो सारी की सारी फसलें किसमें आ जाएंगी यहाँ पे, वो आ जाएंगी यहाँ पे जैद वाली फसल में आ जाएंगी यहाँ पे। देखिए अगर हम सोवन मंथी, अगर बेटा बात बताएं, जो मैंने पहले ये मंथ लिखा था वो था सोइंग का। यहाँ पे हार्वेस्ट कब करेंगे, जब एंड कर रहे होंगे वहां पे, तो वह चीज पहले बोएंगे तभी तो काटेंगे, मंथ वहां पे डिनोट कर देता है यहाँ पे, ठीक है भाई। जयपाल सिंह जी, सुधीर सिंह, राम राम, जल्दी से। लखनऊ पैक्ट, बहुत बढ़िया, लखनऊ पैक्ट होगा। गांधी इरविन पैक्ट किसके बीच में होता है, बी आर अंबेडकर एंड गांधी जी के बीच में होता है, याद रखिएगा। शिमला समझौता होता है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में होता है, ठीक है, जिस समय हमने बांग्लादेश बनवाया था उस समय की बात है। पूना पैक्ट 1932 में हो जाएगा, यहाँ 32 में हो जाएगा। ये किसकी बात बीच में, अच्छा पालन कीजिएगा, गांधी इरविन पैक्ट जो होगा ये गांधी इरविन के बीच में है यहाँ पे, ठीक है, गांधी एंड इरविन। लेकिन पूना पैक्ट बी आर अंबेडकर एंड
गांधी के बीच में होगा, ये बड़ा जेल में यहाँ पे, ठीक है। वजह इसकी बता चुका हूं, क्योंकि इसके पहले मैंने आपको गांधी नेरा पूरा पढ़ाया हुआ है, गांधी स्पेशल क्लास देख लीजिएगा जिसने नहीं देखा है, वहां पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लखनऊ पैक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ये चीज आपको याद रखनी है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद बेटा बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। ये रहा अगला प्रश्न आपके लिए, इन विच कंट्री केप कॉमोरिन इज लोकेटेड, केप कॉमोरिन किस देश में स्थित है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, कीनिया, ब्राजील। कहा होगा इसका सही आंसर भैया, जल्दी से बता दो एक बार। हाँ भाई सोवन महंती बेटा, ठीक है, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, आशा सनोदिया बेटा गुड आफ्टरनून। यहाँ पे आशीष मौर्य, गांधी इरविन पैक्ट बेटा 5 मार्च 1931 होता है, ये डेट भी याद रखिएगा, चीजें क्लियर होगी यहाँ पे। चलो पूना पैक्ट क्या होता है, पूना पैक्ट में बेटा होता यह है, जल्दी से जान लेना एक बार। जो बी आर अम्बेडकर होते हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं, कास्ट के आधार पे यहाँ पे डिमांड कर देते हैं रिप्रेजेंटेटिव की, ठीक है। लेकिन गांधी इससे सहमत नहीं होते, इसलिए वो घर वापस आ जाते हैं यहाँ पे, इसीलिए उनको बाद में जेल में डालते हैं। जेल में डालने के बाद उनमें सहमति होती है, वही सहमति पूना पैक्ट कहलाती है यहाँ पे, ठीक है। चलो भाई क्या होगा इसका आंसर, 3 होगा, केनिया होगा भाई, बहुत बढ़िया। जो लोग कीनिया कह रहे हैं उनको मेरा सलाम है पूरा भाई, बहुत आगे जाओगे तुम लोग, क्योंकि तुम लोग निकम्मे हो यहाँ पे। चलो अब देख लो बेटा एक बार, अब यहाँ पे जल्दी से देख लो, ये है पूरा भारत और ये है अंडमान एंड निकोबार। अगर मुख्य भूमि की बात, सदर्न मोस्ट पॉइंट पूछा जाएगा तो भैया वही आपका केप कॉमोरिन। लेकिन समूचे भारत के बारे में पूछा जाए तो हम पैमिलियन पॉइंट जानते हैं, इंदिरा पॉइंट है जो 2002 और 2003 की सुनामी थी, तो वो आप जान के रखिएगा। ये ग्रेट निकोबार पे पड़ता है यहाँ पे, ठीक। और ये पड़ता है 8 डिग्री, ये पड़ता है 8 डिग्री 4 मिनट पे, ये पड़ता है 8 डिग्री 6 मिनट पे पड़ता है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इसको मैंने कैसे याद रखा हुआ है, 8 4 37 6, 37 6 आ गया ऊपर, जो क्या है इंदिरा कॉल है। ये किस में है आज की डेट में, किस में है एक बार कमेंट बॉक्स में बताना, आज की डेट में इंदिरा कॉल किस देश में है, ये आपको बताना है, जल्दी से बताना एक बार। चलो अब नलायको, इसके बाद ये आ जाएगा एपी आ जाएगा। एपी में क्या है यहाँ पे, घौर मोथा 97 25 68 7, गुजरात में जो क्या है सर क्रीक होगा यहाँ पे। तो ये चीजें यार करना, चीजें क्लियर होगी बेटा सभी को यहाँ पे। बाकी नाम नहीं 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 चले नहीं भैया, सभी निकम्मे भी है, सभी होशियार हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो आंसर सही कर रहा है तो वो थोड़ा सा होशियार है, जो नहीं कर रहा है वो पढ़ता नहीं है बस मन लगा के, निकम्मा वो भी नहीं है बेटा। तो चीजें क्लियर होगी, और बढ़िया, ठीक है। कोमल बेटा बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए यहाँ पे। तो ये हो गया, ये सारी रूपरेखा समझ में आ गई ना ये वाली। चलो अब इसके बाद बढ़ा जाए अगले प्रश्न के लिए। तो यहाँ पे ये रहा अगला प्रश्न, द लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ अमेरिका एंड द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड इज। अब यहाँ पे जो जल्दी से बता दो कि क्या होगा इसका आंसर, अमेज़न है, ब्रह्मपुत्र है, कोंगो है, नाइल है, यहाँ पे कौन सा होगा सबसे बड़ी नदी होगी। साउथ अमेरिका की भी सबसे बड़ी नदी है और साथ में ही विश्व की भी सबसे लंबी नदी है। देखो थोड़ा सा इसमें बड़ी नदी बात करें, लंबी नहीं, जल्दी से। वाह बेटा वाह 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 वाह, वशी बेटा तुम्हें तो भाई सलाम है यहाँ पे, तुम पक्का महान खिलाड़ी बनोगे आगे चल के, ठीक है। चलो लॉकडाउन का असर है ये, ठीक है। चलो चलो भैया, हाँ ये भैया, हाँ आयुष ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, मेरा आपको ऐसे ही प्रणाम होगा। अब बेटा जल्दी से एक फटाक से एक चीज जान लो, सारे के सारे नाम उसी के साथ आंसर क्लियर हो जाएगा। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, यूरोप के साथ अफ्रीका, अफ्रीका के साथ एशिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये अफ्रीका है। नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, मिसिसिपी है, यहां पे याद रखिएगा। साउथ अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेज़न है यहाँ पे। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है यहाँ पे। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नाइल है यहाँ पे। एशिया की यंगजी है यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया की मेरी फेवरेट है भाई, ऑस्ट्रेलिया वाली बिल्कुल फेवरेट है, कैसे, मुर्रे डार्लिंग। ये नाम निकम्मो तुम लोग कभी नहीं भूलोगे, मुझे पता है इस चीज का यहाँ पे। तो अगर हम देखा जाए दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी होगी अमेज़न होगी। वॉल्यूम के साथ, आयतन के साथ, हर प्रति घंटे समंदर में कितना पानी फेंक रही है उसके हिसाब से चर्चा करते हैं अमेज़न की यहाँ पे। लेकिन नाइल की बात करें, दुनिया की सबसे लंबी नदी है, विक्टोरिया से निकलती है और मेडिटेरेनियन सी में जाके गिरती है। 6695 इसकी किलोमीटर लेंथ है, याद रखिएगा यहाँ पे। चीजें क्लियर होगी बेटा यहाँ पे। चलो बहुत बढ़िया, अमेज़न, ठीक है भैया, बहुत साक्षी सापड़े बेटा, जस्ट आप एक बार इसको रिफ्रेश कर लीजिए, बफरिंग का कोई इशू नहीं है यहाँ पे।
अगर बेटा बफरिंग का कोई इशू है, अरे बेटा एग्जाम वॉरियर तुम तो पूरा याद ही रखोगे यहाँ पे, ठीक है। हाँ ओम प्रकाश बेटा नाम नहीं लेना है यहाँ पे, ठीक है। चलो डार्लिंग बोला है खाली। अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए। तो क्या कहता है ये, व्हाट डू पेंटिंग्स ऑफ अजंता डिपिक्ट, ठीक है। अजंता के चित्रों में क्या है, जल्दी बताइएगा। और ऑप्शन आपके सामने है, रामायण के बारे में है, महाभारत के बारे में है, जातक या फिर पंचतंत्र है। यहाँ पे जल्दी से बताना एक बार। अरे विकास कुमार फीलिंग ना लो बेटा, जल्दी से बता दो बेटा। तेजपाल सिंह तनवर मुझे पता है, ठीक है। तुम लोगों को खाली वही याद रहेगी, लेकिन एग्जाम में वही नहीं आएगी, याद रखना। ये अक्सर हमारे साथ होता है कि जो हमें आता है एग्जाम में वो नहीं आता है। चलो अब जल्दी से बेटा बता दो आंसर क्या होगा, अजंता की पेंटिंग में क्या है यहाँ पे, जल्दी से, ठीक है। लाला प्रसाद, ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। ठीक है, सोवर महंती उसमें ब्रह्मपुत्र बेटा इसलिए नहीं है क्योंकि वो ना तो विश्व की सबसे बड़ी नदी है, ना ही भारत की सबसे बड़ी नदी है, ना ही वो चाइना की सबसे बड़ी नदी है। तो एशिया का तो मतलब ही नहीं बनता है यहाँ पे, ठीक है भैया। 3 जातक लिटरेचर है। अब जातक लिटरेचर किसके साथ संबंधित है, ये है बुद्धा के साथ संबंधित है। जातक लिटरेचर क्या डिपिक्ट करती है, प्रीवियस बर्थ, पुनर्जन्म ऑफ बुद्धा। करीब 550 की संख्या है यहाँ पे। पंचतंत्र विष्णु विष्णु शर्मा की है, जिसमें अलग अलग 5 पार्ट में यहाँ पे मित्र भेद, मित्र लाभ, ये करके 5 पार्ट्स में ये चीज डिवाइड है, जिसमें कहानियां होती हैं, फेबल्स होती हैं। यहाँ पे रामायण की बात करें यहाँ पे तो वाल्मीकि जी याद रखिएगा, ये इनके रचयिता होते हैं। महाभारत के वेद व्यास होते हैं। महाभारत का इनिशियल नेम क्या होता है यहाँ पे, जय संहिता, ठीक है। और धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ते जाते हैं तो इसको शत संहिता भी कहा जाता है या फिर महाभारत भी कहता है। इसमें भरत नाम के एक किंग का मेंशनिंग है, इसीलिए इसका नाम क्या बना, भरत पड़ा। फिर भरत को बड़ा कर दिया तो महाभारत बन गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे रामायण में कितने पार्ट हैं और साथ में महाभारत में कितने पार्ट है, अगर बताना है मुझे कि कितने पार्ट होंगे यहाँ पे महाभारत में और रामायण में कितने पार्ट है यहाँ पे। इसके साथ एक चीज और जान ही लो यहाँ पे, महाभारत की बात करें तो भीष्म पर्व एंड शांति पर्व, ये याद रखिएगा। शांति पर्व लॉन्गेस्ट है, भीष्म पर्व से गीता को हमने एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, ये चीज याद रखिएगा खाली, ठीक है। रामायण, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, ठीक है। जो आंसर चेंज करेगा वो सही नहीं होगा उसके लिए। अगला प्रश्न बेटा ये रहा आपके लिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट नोन एज द रिवर ऑफ सोरो। तो शोक नदी कौन सी नहीं है, ये आपको बताना है। महानदी, दामोदर, कोशी, कौन सी होगी, जल्दी से बताना एक बार। विजय यादव, जय संहिता, बिल्कुल ठीक है बेटा। साक्षी रावत, रविंद्र कुमार, जातक लिटरेचर, बिल्कुल सही है। पुराना नहीं बेटा, पर्व होते हैं ना, उसमें पर्व होते हैं। देखिए महाभारत में चलो, महाभारत में पर्व कहा जाता है और जबकि रामायण में कांड कहा जाएगा, जैसे कि सुंदर कांड, ये कांड, वो कांड होगा, ठीक है। तो वो आपको याद रखने होंगे, 18 कांड और 7 कांड, ये चीज याद रखिएगा आप यहाँ पे। चलो लूनी भैया बिल्कुल सही है यहाँ पे, ठीक है। महाभारत बेटा बिल्कुल ठीक है, 18 पार्ट होते हैं यहाँ पे, बता दिए यहाँ पे। महानदी भैया क्यों नहीं है भैया, महानदी को तो अब हमने देखा है यहाँ पे। महानदी भी किसी समय यहाँ पे कटक का सौरो कहलाती थी। दामोदर अगर हम बात करें बंगाल का शो कहलाती है, ये बिहार का शो कहलाती है। बेचारी लूनी कुछ नहीं करती है, क्या करें, सो सैड। चलो अच्छी चीज है ये तो। लूनी की बात करें, क्या करती है ये, फेमस है किस चीज के लिए, अपना रूट चेंज करने के लिए हर साल यहाँ पे, ठीक है। और ये कहाँ की है, बिहार की नदी है यहाँ पे, नेपाल से निकलती है, याद रखिएगा खाली। चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। यहाँ पे अगला प्रश्न बेटा ये रहा आपके लिए, ठीक है। ये कोसी के बारे में बताया मैंने यहाँ पे, ठीक। अब लूनी की बात करते हैं यहाँ तो लूनी क्या करती है, ये रण ऑफ कच्छ में खत्म हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। इसका पानी पहले क्या होता है, फ्रेश होता है, फ्रेश के बाद ये क्या बनता है, सेलाइन बन जाता है। तो ये चीजें याद रखिए यहाँ पे, चीजें क्लियर होगी बेटा, बहुत बढ़िया। अब जल्दी से यहाँ पे भाई सेशन पसंद आ रहा है ना, एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो यहाँ पे, तो जल्दी से इसको कॉपी करके शेयर करते चलो यार, यहाँ पे जल्दी से शेयर कर दो इसको। चलो अब इसके बाद बेटा बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। तो अगला प्रश्न ये रहा आप लोगों के लिए, Who was the president of Congress when the Indian National Congress split into 2 groups, the extremist and the moderate? कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 समूहों में विभाजित हुई, क्रांतिकारी और उदारवादी? पहला ऑप्शन आपका सुभाष चंद्र बोस है, रासबिहारी बोस है, उसके बाद रासबिहारी घोष है, फिर है बीजी तिलक, माय पर्सनल फेवरेट।
अनमोल रतन बेटा, नोटिफिकेशन जो है वो यूट्यूब की तरफ से नहीं आ रहा है, तो इसमें हमारा भी फॉल्ट नहीं है, इसीलिए बार बार बोल रहा हूं बेटा, टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाओ जुड़ जाओ जुड़ जाओ, क्योंकि सारी की सारी नोटिफिकेशन इस समय हम अपने पर्सनल एंड से ही भेज रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लॉकडाउन है तो भाई उनके भी कुछ जो मैन पावर वो भी कम हुआ होगा। चलो चलो चलो, रवि खुशवाहा बेटा, ठीक है, आप जल्दी से मजे बहुत करते हो, आंसर कर दो बेटा यहाँ पे, ठीक है। राश बिहारी घोष भैया, बिल्कुल सही है आपका आंसर यहाँ पे। हमने एक आपको सुभाष चंद्र बोस इन दोनों के बारे में पढ़ाया था। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इसके जनक बोस साहब होते हैं, ठीक। सुभाष चंद्र इंडियन नेशनल आर्मी के, ठीक है, या फिर ये कहिए इसका थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, आजाद हिंद फौज के, ठीक है। और आईएनए के कौन होते हैं? कैप्टन मोहन सिंह। जिसने सुभाष चंद्र वाली वीडियो नहीं देखी है, स्पेशल क्लास है उसकी, तो वो जाके पक्का देख लेगा, उसमें सारी चीजें क्लियर है यहाँ पे। तो राज बिहारी घोष हो जाएगा यहाँ पे, ये चीज याद रखिएगा। ये कहाँ होता है? लखनऊ पैक के तौर पे स्प्लिट होता है ना यहाँ पे, तो भैया ये क्या हो जाएगा? सूरत स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक की अगर हम बात करें तो गुरु होते हैं किसके? गांधी जी के। बस कहानी खत्म यहाँ पे। अब बढ़ते हैं बेटा अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न ये रहा आपके पास, ठीक है। अगला प्रश्न बेटा ये है, तो बेटा जितनी चीजें एक्स्ट्रा हम बता रहे हैं ये सारी की सारी चीजें पहले पढ़ाई है यहाँ पे थ्योरी पार्ट में। जिसने नहीं पढ़ी है तो वो क्लासेस देख लेगा और जल्दी से अगले प्रश्न का जवाब भी देगा। Which of these Indian states does not have an international boundary? जिस दिन मैप पढ़ाया था उसी दिन एक इसकी चर्चा की थी। अब मुझे इसका आंसर चाहिए आज आपसे। सिक्किम है, बिहार है, राजस्थान। भारत का वो कौन सा प्रांत है या राज्य है जो किसी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा को छूता नहीं है? जल्दी से बता दे यहाँ पे, ठीक है। कैप्टन मॉर्गन नहीं है भैया, मोहन है। क्या नाम लिखते हो यार, मॉर्गन कहां से आ जाएगा? मोहन सिंह है। चलो जल्दी से, हरियाणा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है भैया। अब थोड़ा सा हल्का सा मैप बना दो। तो मैप के ऊपर कोई हंसेगा नहीं, पहली बात जान लो, मैं सिंपलीफाइड बता रहा हूं, खाली ये चीज आपको याद रखनी है। ये आपका भैया गुजरात, ये राजस्थान, ये पंजाब, ये जम्मू कश्मीर, ये लेह एंड लद्दाख, ये एचपी, ये यूके। अब बीच में क्या आता है? यहाँ पे नेपाल भी तो आता है, तो ये यूपी। यूपी के इस तरफ यहाँ पे क्या आएगा? बिहार। तो ऐसे ऊपर उठा हुआ है यहाँ पे, बिहार के ऊपर यहाँ पे देखा गया सिक्किम आ जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसके साथ ये बीच में बंगाल आ जाएगा, बीच में आ जाएगा भूटान, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा बंगाल भी टच करेगा, यहाँ पे बंगाल यहाँ पे बना दो, ठीक है। ऊपर से अरुणाचल बना दो, अरुणाचल के बाद नीचे मिजोरम बना दो, मिजोरम के बाद नागालैंड बना दो, यहाँ पे मणिपुर बना दो, बस। और यहाँ पे त्रिपुरा बना दो, और बीच में यहाँ से असम। बन गया मेरा भारत का नक्शा, जिंदाबाद, ठीक है। तो इसके तरीके से आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। तेजपाल यादव समझ में आ गया भैया? चलो चलो, सोनम निम्बल बेटा, चंडीगढ़ हमारा है, हमारा ही रहेगा, ठीक है। अब जल्दी से आंसर कर दो तो अगले प्रश्न का यहाँ पे। तो अगला प्रश्न बेटा ये रहा, तो एटलीस्ट बेटा इस प्रश्न को करने के लिए पक्का याद रखना है यहाँ पे। अगला प्रश्न बेटा ये रहा, रॉस नीड्स 3 कंपोनेंट्स टू ऑकर। जो जंग कैसे लगेगा वो बताना है एक बार, कैसे लगेगा। लॉकडाउन हो जाए तो आपके दिमाग को भी जंग लग जाए अगर हम लोग क्लास ना लेके आए तो। अब जल्दी से यहाँ पे बता दो कि किस किस का यहाँ पे उपयोग किया जाएगा। हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, स्टील, आयरन, ऑक्सीजन। सी ऑप्शन है आयरन, नाइट्रोजन और मॉइस्चर, एंड डी इज आयरन, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए यहाँ पे। चलो बेटा, ये मैप है जिसको बोलते हैं लगभग वाला मैप, ठीक है। ठीक है कुलदीप, हत्थ कितने बड़े अजय, हत्थ बढ़ांगे अजय। बेटा पंजाब का ही है हरियाणा, ठीक है। चलो अपार्ट फ्रॉम जोक, जल्दी से आंसर कर दो बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो भैया बिल्कुल आंसर सही है यहाँ पे। जब भी कभी आप खुले में कभी आयरन रखेंगे तो वहां पे ऑक्सीजन के साथ साथ मॉइस्चर बहुत जरूरी होना चाहिए यहाँ पे, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। Fe2O3.XH2O, ये इसका फॉर्मुलेशन होगा, यहाँ पे याद रखिएगा। अब जब भी कभी रस्टिंग होता है, ये देखिए कोरोजन का स्पेशल केस को हम कहते हैं, आयरन के केस में रस्टिंग कहते हैं, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, जिंक की कोटिंग करवाते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है, यहाँ पे कहानी खत्म। तो डी हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। अब इसके बाद बेटा बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए, व्हिच इज द स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे छोटा आइलैंड कौन सा है? जिन्होंने आइलैंड की क्लास देखी होगी याद रखना,
आइलैंड की क्लास देख लेना, सारा कुछ मिल जाएगा बेटा वहां पे। तो ये बता देना सबसे छोटा आइलैंड दुनिया का कौन सा है। यहाँ पे पीती है, मिनिकॉय है, माजुली है, उमानंदा है, कौन सा होगा और किस नदी में होगा ये भी बता दो एक बार। सुरम शर्मा डी लॉक कर दिया गया बेटा। लॉक भी करने के साथ आपका आंसर बिल्कुल सही है और हम पहुंच चुके हैं अगले प्रश्न की तरफ जल्दी से। यस इंडीड, मॉइस्चर इज एसेंशियल। चलो बेटा जल्दी से आंसर करना, इसका क्या होगा। बेटा सानू अली, बेटा रीजनिंग की क्लास आज इवनिंग में होगी, अतुल सर आपके साथ जुड़ेंगे, ठीक है। महिंद्रास के जो ऑफिशियल चैनल है वहां जाके देखिएगा, अपकमिंग में उनका लेक्चर लगा हुआ है, टाइमिंग आपको वहां से मिल जाएगा, देख लीजिएगा। पीती आइलैंड बहुत बढ़िया मेरे शेरों, बहुत बढ़िया जो बोल रहे हैं ना, पीती आइलैंड बहुत बढ़िया। मिनी कॉय जो बोल रहे हैं वो तो और भी उम्दा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तुम लोग को तो खिताब देने चाहिए यहाँ पे भैया, नालायक हो तुम लोग। माजुली आइलैंड बहुत बढ़िया, ये तो महान लोग हैं यार, इनको तो सलाम बनता है। माजुली भैया दुनिया का सबसे बड़ा है बीपी के अंदर, आसाम में, ठीक है, याद रखना, आगे से गलती नहीं करना यहाँ पे। अगर हम बात करें मिनिकॉय की, यह है लक्षद्वीप का आइलैंड। हम पूछ क्या रहे हैं, रिवर आइलैंड। कहां दिमाग है तुम लोगों का। पीती बर्ड सेंचुरी है कहां पे, लक्षद्वीप पे, तो बच गया उमानंदा जिसको हम कहते हैं पीकॉक आइलैंड भी कहते हैं, ये है किसमें, आसाम में, याद रखिएगा आगे से चीजें क्लियर होगी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। रवि कुशवाहा ने सही आंसर किया है, बहुत बढ़िया। तेजपाल तनवर बेटा पिटी नहीं है, पीती है वो, ठीक है, पीटी अंग्रेजी का शब्द होता है यहाँ पे। चलो भैया बहुत बढ़िया, ए बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑल एग्जाम लाइब्रेरियन केवीएस एनवीएस, चलो ठीक है भैया। चलो पीती लार्जेस्ट माजुली है बेटा, ठीक है। अनमोल रतन बहुत बढ़िया, बहुत हंसी आ रही है बेटा। उमानंदा जिसको पीकॉक आइलैंड भी कहते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, जो आइलैंड वाली वीडियो है हमारा, ठीक है, उसको देख लीजिएगा, उसमें सारा जितना भी मेजर चीजें हैं यहाँ पे। नालायक हो तुम लोग यार विकास, ठीक है। अब इसके बाद बेटा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए, व्हिच स्टेट हैज डिक्लेयर्ड द इंडस रिवर डॉल्फिन एज द स्टेट एक्वाटिक एनिमल। किस राज्य ने सिंधु नदी डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित किया है। पहला है लद्दाख, हिमाचल, पंजाब एंड हरियाणा। जल्दी से बताना क्या आंसर होगा इसका। जबकि भारत का नेशनल एक्वाटिकल एनिमल जो है वो है गैंगटिक डॉल्फिन है। कौन सी है, गंगा वाली डॉल्फिन है। बहुत समझदार होती है, मुझे लगता है आप लोगों से ज्यादा समझदार होगी, बट साबित करना है एग्जाम क्रैक करके कि आप लोग ज्यादा समझदार हैं। कहां पे इसके लिए एक सेंचुरी बना है, भागलपुर बना भैया, भागलपुर विक्रमशिला सेंचुरी है, विक्रमशिला सेंचुरी बीएच बिहार के अंदर है यहाँ पे। चलो बहुत बढ़िया बेटा। चलो तेजपाल सिंह बेटा जल्दी से, चलो 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 चलो। लद्दाख बहुत बढ़िया, लद्दाख तो बेटा अभी बना है, ठीक है। पहली बात तो मैं पूछ रहा हूं यहाँ पे स्टेट पूछ रहा हूं, यूटी तो है नहीं यहाँ पे। आरब पृथ्वी बेटा लिंक करना है, कोई बात नहीं यहाँ पे। अनमोल रतन कुछ नहीं कीजिएगा, अभी आपको बेटा मिल जाएगा, टेलीग्राम का चैनल भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, पर आंसर करते रहना और जुड़े रहना बस, ठीक है। लिंक मिल गया, देख लो एक बार। बहुत बढ़िया भाई, जिसने गूगल किया ना बता देना, बिल्कुल सही आंसर है। दीप्ति जी बिल्कुल सही आंसर होगा, पंजाब का है यहाँ पे। और अगर हम बात करें तो ब्लैक बक पंजाब का, पंजाब से तो भाई इतना तो पता ही होगा यहाँ पे सारी चीजों के बारे में। चलो चीजें क्लियर होगी यहाँ पे, भारत का पता चल गया यहाँ पे, बिल्कुल चीज क्लियर। अब इसके बाद बेटा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए, recently which state government has announced to extend the lockdown till 30th April and it becomes the first state to do so। कितनी दुखदायक बात है कि 30 तारीख तक बढ़ाने का निर्णय ले लिया गया है, पर ये सब हमारे लिए यहाँ पे। पहला ऑप्शन है बिहार, पंजाब, झारखंड एंड उड़ीसा। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताना एक बार। जो लॉकडाउन जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा, तो जल्दी से बता दो क्या होगा है। ओ भैया तेजपाल तनवर बेटा क्या हो गया तुम्हें, क्या हो क्या गया है, सदमे में आ गए हो क्या भैया। भागलपुर जो है वो कहाँ पे है, वो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सेंचुरी जो है वो बिहार के अंदर है यहाँ पे, ठीक है। चलो ठीक है भैया, जो लिंक से ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, डू वन थिंग, जिस समय वीडियो खत्म होगा उसके बाद आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आ जाएगा, अपना डिस्क्रिप्शन दीजिएगा, उसके बाद फिर मैं पर्सनली आपको वहां पे अटैच कर दूंगा वहां पे, ठीक है। ओडिशा बहुत बढ़िया, मतलब सभी कोई बहुत अच्छा, सोन महंती फ्रॉम ओडिशा राइट, तो इसीलिए उसको याद है यहाँ पे। तो याद रखिएगा जो वहां के सीएम है नायक समय, तो याद रखिएगा वहां से। तो ओडिशा के सीएम का नाम क्या होगा, जल्दी से बताना एक बार।
बैठ के पढ़ो ना यार, और नीचे चले जाते हैं भैया। चलो जल्दी से बताइएगा, किस क्रिकेटर को यहाँ पे विजन क्रिकेटर एलमैंक ने यहाँ पे लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर कहा था, ये आपको बताना है, एक बार जल्दी से बता देगा यहाँ पे। अरे नहीं होगा अंकुश शर्मा बेटा, सब कुछ है यहाँ पे। लाइट 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 बेन स्टोक्स यहाँ पे, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया यहाँ पे। तो भैया आंसर है यहाँ पे क्या है, बेन स्टोक्स है यहाँ पे, जो एक इंग्लैंड के क्या होते हैं, क्रिकेटर है यहाँ पे। अब विजडन को ही यहाँ पे क्या कहा जाता है, बाइबल ऑफ क्रिकेट कहा जाएगा, याद रखें यहाँ पे। चीजें क्लियर होगी यहाँ पे। चलो भैया बहुत बढ़िया, बेन स्टोक्स बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। अब इसके साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। सही है, जैसे अब आंसर आ रहा है धड़ाम से, ऐसे आंसर आने चाहिए। अब इसके बाद बेटा बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए यहाँ पे। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस्ड ऑपरेशन शील्ड इन 21 कंट्रोल जोन्स टू कर्ब द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। मतलब जो एक नया एक ऑपरेशन यहाँ पे कहते हैं, एक मुहिम छेड़ी गई है जिसका नाम है ऑपरेशन शील्ड कोविड-19 के खिलाफ, तो वो किस स्टेट ने यहाँ पे किया है, ये एक बार बता देना यहाँ पे, जल्दी से बता दे एक बार। प्रफुल्ल तिवारी, अंधेरे से हमें डर नहीं लगता बेटा, ठीक है, अगर देखना चाहते हो ठीक है, तो सुंदर नहीं दिखूंगा ना बेटा, इसीलिए हम भी थोड़ा गायब हो जाते हैं यहाँ पे। चलो कौन सी स्टेट होगी, जल्दी से, चलो जल्दी से आंसर करना, क्या होगा इसका आंसर, दिल्ली। भैया बच्चे तुम लोग तो खतरनाक आदमी हो यार, सही कर रहे हो। चलो चेहरा देखना चाहते हो तो वो भी हम अरेंजमेंट कर देते हैं, आई गॉट एवरीथिंग। चलो ए बिल्कुल सही है, दिल्ली ने सबसे पहले लागू किया था यहाँ पे, याद रखिए यहाँ पे उन्होंने ये सारा का सारा ऑपरेशन यहाँ पे लॉन्च किया था। चीजें क्लियर। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न बेटा ये रहा आपके लिए, इंडियन गिरमित्य लेबरर्स वाज सेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलोनीज। शायद ये चीज पहली बार सुनी हो आपने, तो समझा देता हूं क्या था। गिरमित जो है ये एक अवधि का शब्द है, इसका मतलब ही होता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो जो भारतीय कॉन्ट्रैक्ट लेबर थे वो कहां कहां कौन कौन से उपनिवेश में गए थे, ये आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, चलो भैया ठीक है, ठीक है भैया बिल्कुल सही है। भैया मैं गगनदीप सिंह ही ठीक हूँ, मुझे हरभजन नहीं बनाओ, मुझे भगत सिंह मत बनाओ, मैं गगनदीप सिंह ही ठीक हूँ। तो भैया याद रखिएगा, ये भारत में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था यहाँ पे करीब 1815 के आसपास स्टार्ट हुआ था, जिसके बाद जो भारतीय मूल के लोगों को भारत से बाहर भेजा जाता था, जिसमें फीजी वगैरह अगर आप देखें करेबियन कंट्रीज में भेजा गया था, तो वो चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे सारे के सारे जितने उपनिवेशी भारत के थे, इन सब ने ये चीज़ को अडॉप्ट किया था, तो ऑल ऑफ दीज होगा, याद रखिए यहाँ पे डी, ऑल ऑफ दीज होगा यहाँ पे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया भाई, मैं समझ रहा तुक्का मारने वाले ये थे तुम लोग। ठीक है, चलो अब साक्षी रावत बेटा, जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है तो कुछ चीजें मेरे हाथ में नहीं है, लाइट का कनेक्शन यहाँ पे। ठीक, अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। तो अगला प्रश्न बेटा ये रहा आपके लिए। अगला प्रश्न क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, पहला है मुगल सल्तनत के समय में यहाँ पे क्या किया था, खम्स को यहाँ पे खत्म कर दिया गया था यहाँ पे। उसके बाद तखसीस और तहसील वर रिलेटेड टू मेथड ऑफ रिकवरी ऑफ लैंड रेवेन्यू इन पीरियड, इन दिस पीरियड। ठीक है, तो जल्दी से बताना यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से। ठीक है, खुम्स की बात करें, खम्स, खुम्स, जरिया, जकात, ये 4 इस्लामिक टैक्स हैं यहाँ पे। खुम्स का अर्थात होता है यहाँ पे जो भी राजा होगा उसका लूट में कोई हिस्सा होगा, उसमें हम कहते हैं यहाँ पे जकात। हम जानते हैं इस्लाम धर्म में अपनी टोटल सैलरी का 2.5% देते हैं, और जजिया तो जानते ही हैं, नॉन मुस्लिम्स के ऊपर जो पिलग्रिम टैक्स लगता है यहाँ पे, जल्दी से बताना है यहाँ पे। ठीक है, चलो आरब पृथ्वी बेटा जल्दी से बता दो आंसर क्या होगा यहाँ पे। बोथ भैया बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। अब तहसील और अगर हम तखसीस की बात करें यहाँ पे, जो प्राइमरी था वो थे तहसील से वहां पे। ठीक है, तो अगर आपने लैंड सिस्टम देखा होगा, वहां पे रिफॉर्म सिस्टम होगा, तो वहां पे जब्ती सिस्टम आता है, प्लस टोटल अपना आईनी तहशाला लेके आता है, जिसके अंदर क्लासिफिकेशन करते हैं जमीन की 4 हिस्सों में, पोलोज होता है, परती होता है, बंजर होता है, तो उसमें क्लासिफिकेशन करके फिर उन्होंने सारा काम किया था यहाँ पे। तो ये चीज याद लीजिएगा, तो ये चीज दोनों चीजें यहाँ पे सही हैं, तो यहाँ पे सी बोथ यहाँ पे क्या होंगे, करेक्ट होंगे यहाँ पे। इसके बाद जो अगला प्रश्न बेटा ये रहा आपके लिए। अब आपको बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रिलीजन कम्युनिटीज हैज बीन कन्फर्ड द माइनॉरिटी स्टेटस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से भारतीय धार्मिक समुदायों को भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है, वो निम्नलिखित है, A B C D,
सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी। बस इतना बता दो क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से। बेटा जल्दी से सेशन को शेयर कर दो यार, तुम लोग शेयर नहीं करते हो। ठीक, सेशन पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करना सभी, ठीक है। सेशन पसंद आया तो उसको लाइक पक्का करना। ठीक है, जल्दी से बता दो क्या आंसर होगा इसका। चलो, लाइव लाइव ई ऑल डी, डी 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 ऑप्शन क्या है, ई ऑल। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ, डी ऑल। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चलो भैया बिल्कुल बढ़िया है, यहाँ पे ऑल ऑफ दीज यहाँ पे बिल्कुल सही है। अदर देन अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अगर हम सीधी चीजों की बात करें तो यहाँ पे इस्लाम भी साथ में आता है, तो याद रखिएगा इस चीज को यहाँ पे, ठीक है। माइनॉरिटीज के केस में अदर देन हिंदूज भारत में जितने भी लोग हैं यहाँ पे, वो सब क्या है यहाँ पे, वो सारे के सारे माइनॉरिटीज के केस में यहाँ पे आते हैं। अब इसी के साथ जल्दी से बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न बताइए रहा आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज इंप्लीमेंटेड मिड डे मील। मिड डे मील स्कीम किस मंत्रालय के तहत आती है वो आपको बताना है। पहला है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर, एंड डी इज द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताना है यहाँ पे, ठीक है। जल्दी से बेटा बता दो क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से। भैया सेशन, अच्छा भैया पिंटू गुप्ता, बेटा ये इमोजीज कहाँ से लेके आते हो, इतनी मेहनत थोड़ा सा पढ़ने में लगा दो थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद सब यहाँ पे हाजिर हो जाएगा। चलो ठीक है, अगर आप गोवा वगैरह में जाएंगे ना, गोवा चले गए, गुजरात चले गए, तो वहां पे आपको पारसी बहुत मिलेंगे देखने के लिए, ठीक है। चलो, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है भैया बिल्कुल सही है। यहाँ पे मिड डे मील जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के तहत यहाँ पे आता है, जिसमें कि जो बच्चे होते हैं उनको, सरकारी स्कूलों के बच्चों को यहाँ पे वो अपना कॉली चम्मच लेके दलिया खाने के लिए जाते हैं, तो वही चीज़ है यहाँ पे मिड डे मील, ठीक है। किस किस ने दलिया खाया है सरकारी स्कूल का, एक बार बताना। हमने खाया यार, ठीक है। अब इसके बाद बढ़ते हैं बेटा अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न ये रहा, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ शादरी रेंज। शादरी रेंज किस पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम है, ये आपको बताना है यहाँ पे, जल्दी से बताना। पहला ऑप्शन है यहाँ पे वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, शिवालिक एंड अरावली। ठीक, चलिए मिनिस्ट्री ऑफ एच आर डी है, चलो ठीक है, एच आर डी ठीक है। मंटू एम आई ठीक है, सी ठीक था बेटा आपका, शेख रहमान ठीक है। अब जल्दी से अगला प्रश्न बेटा आ चुका है, जल्दी से बताना इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, रमेश पोखरियाल ठीक है। रमेश पोखरियाल तो बेटा उत्तराखंड के हो गया आपका ना। चलो, नहीं खाया भैया, जिसने नहीं खाया खा के देखना, फ्री की चीजें अच्छी लगती हैं वैसे। चलो जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। वेस्टर्न घाट बेटा बिल्कुल सही है, वेस्टर्न घाट ही है। अब एक सिंपल सी चीज देखो, तो ये हो गया आपका वेस्टर्न घाट है यहाँ पे। इसमें रेन बहुत होता है यहाँ पे, याद रखिएगा रेनफॉल बहुत होगा, क्यों, केरला वाला जो समर मानसून होगा यही होगा। जबकि जो ये ईस्टर्न घाट है यहाँ पे, ठीक, तो ईस्टर्न घाट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ईस्टर्न घाट को जो बारिश मिलती है वो मिलती है विंटर मानसून से मिलती है यहाँ पे, ठीक है। अब अगली चीज़ की बात करें यहाँ पे, जो अगर यहीं पे आपको अन्नामलाई हिल्स पड़ती हैं, ठीक, जिसकी अगर हाथ बात करें तो यहाँ पे अनाई मुड़ी क्या हो जाएगी यहाँ पे, यहाँ पे हाई स्पीक होगी अन्नामलाई हिल्स की। इसके साथ दूसरा नाम आता है दूधा बेटा, ये हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट की यहाँ पे, ठीक है। अब जल्दी से मुझे बता दो ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता देना यहाँ पे, ठीक है। चलो अब इसके बाद बेटा बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न ये है, विच रिवर इज रिवर ऑफ इंडिया पासिस फ्रॉम मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट। कौन सी नदी है भारत की जो अधिकतम राज्यों से गुजरती है, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताना एक बार, ठीक है। तेजपाल तनवर सिंह ठीक है, सेम टू यू। चलो जल्दी से बेटा बता दो आंसर क्या होगा इसका, ठीक है। कोशिश कीजिए कि जितनी भी चीजें आप याद करें ज्योग्राफी की मैप बना के याद करें, बहुत याद रहेगा आपको। अन्नामलाई एंड दूधा बेटा ठीक है, ठीक है। गाइस सुनिएगा, एक चीज बता दूं आपको, हम मंडे की क्लास जो होगी ये माउंटेन्स के ऊपर है, जिसको ये सारी चीजों में कंफ्यूजन है ना, मंडे के दिन जो ज्योग्राफी की क्लास होगी उसमें थ्योरी प्लस एमसीक्यू होगा, तो जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलना। सुबह 11:30 बजे कल हम मिलेंगे यहाँ पे, इसके लिए यहाँ पे हम जुड़ जाएंगे ज्योग्राफी में यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे गंगा रिवर है भैया, याद रखिएगा। अगर दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे,
गंगा निकलती है कहाँ से? उत्तराखंड से। उत्तराखंड के बाद यूपी, यूपी के बाद बिहार, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल यहाँ पे। ठीक है, तो स्टेट्स होगी यहाँ पे इस तरीके से। चीज़ें क्लियर हुई। अब इसके बाद अगर हम अगली चीज़ की बात करें, लेकिन इसका जो बेसिन है जहाँ से इसको पानी मिलता है तो वो 12 राज्यों में है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, और झारखंड में सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट है, साहिबगंज नाम से निकलता है। 2525 टोटल लेंथ है, जिसमें 2510 और 2500 प्लस 15 ये भारत में है। भारत में आने के बाद ये आगे दो हिस्सों में बढ़ जाती है, हुगली और उसमें टूट जाएगी यहाँ पे। ठीक है, चीज़ें क्लियर होगी यहाँ पे। चलो बहुत बढ़िया। अब इसके बाद बेटा बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए, क्या कहता है अगला प्रश्न? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट विद रेफरेंस टू शाहजहां रिलीजियस पॉलिसीज? उपयुक्त कथनों में से कौन सा शाहजहां की धार्मिक नीतियों के संदर्भ में सही है? ठीक है, ही हैज बाव एंड पेबोस फिनिश्ड। ठीक है, सिजदा अगर पेबोस करूं यहाँ पे, सिजदा एंड पेबोस इसने खत्म कर दिया था यहाँ पे। लागू किसने किया था? चलो भैया अब जल्दी से यहाँ पे हम बढ़ते हैं यहाँ पे। चलो अब लाइट फिर से आ गई। चलो अब लगता है बेटा किसी ने कहा था मुझसे कि भैया लाइट का बेटा बिल भर के आ गए हमें अभी, तो जल्दी से बेटा बताना कि आंसर क्या होगा इसका। चलो जल्दी से आंसर बता देना इसका। बहुत बढ़िया। इलाही संवत, अगर हिजरी संवत की बात करें, जैसा कि हम लोग हिंदूज हैं और सिख्स हैं तो अलग अलग धर्मों में अलग अलग कैलेंडर चलता है। हिजरी संवत के अकॉर्डिंग यहाँ पे उनका नया साल वो वाले अकॉर्डिंग चलता है यहाँ पे हिजरी संवत में। ठीक है, बफर नहीं होगा बेटा, डोंट वरी, परेशान नहीं करते। ठीक है, लो अब आ गया वीडियो। फोटो खिंच गई? कौन सी फोटो खिंच गई बेटा? जल्दी से बताना बेटा आंसर क्या होगा इसका। चलो भैया बता तो दिया इसका आंसर, अगला प्रश्न बताइए इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे। चलो अब एक चीज याद रखो, कटक बसा है महानदी किनारे। ठीक है, गोमती नगरी के किनारे लखनऊ बसा है। अयोध्या किसके किनारे? सरयू की बसा है। कोलकाता किसके किनारे बसा हुआ है? ठीक है, कोलकाता हुगली। तो आंसर क्या बन गया? विजयवाड़ा। ये बिल्कुल सही है कृष्णा। चलो अब इसके बाद बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न के लिए। तो अगला प्रश्न बेटा ये रहा आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अफगानिस्तान? अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा कौन सी है? एक बार बताना बेटा आंसर क्या होगा इसका जल्दी से। अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा क्या होगी? जल्दी से बता देना एक बार। चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा बेटा। हुबली नहीं बेटा, हुगली। हुबली साउथ में है, ये अलग है। चलिए जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, पिंटू गुप्ता बेटा ठीक है ठीक है। विजयवाड़ा कृष्णा। पश्तो अंजलि कुमारी बेटा बिल्कुल ठीक है। पश्तो क्या है कि इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ पे। बलूची पाकिस्तान के अंदर ही बोली जाती है, बलूचिस्तान के अंदर बोली जाएगी। अगर हम उर्दू की बात करें तो ये पाकिस्तान की होती है। नेपाल की नेपाली ही होती है यहाँ पे। सिक्किम की डोंगजो होती है। बांग्लादेश की क्या हो जाएगी यहाँ पे? बंगाली ही हो जाएगी यहाँ पे। अगर इसकी बात करें बर्मा की, म्यांमार की, तो बर्मीज हो जाएगी यहाँ पे म्यांमार की। ठीक है, बच गया यहाँ पे श्रीलंका। श्रीलंका का बताना भैया क्या आंसर होगा यहाँ पे। श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? जल्दी से बताइए एक बार। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका, जल्दी से बेटा एक बार बताना यहाँ पे। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। ठीक, चलो जल्दी से आंसर कर दो यहाँ पे। तो यहाँ पे जल्दी से बताओ श्रीलंका की क्या होगी? बर्मीज हो गया, पश्तो हो गया, सब हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद इसका क्या होगा? जल्दी से बताओ श्रीलंका का। ठीक है, तो भैया याद रखिएगा सिनला या सिनलीज एक ही चीज है यहाँ पे। मलयालम, मलयालम नहीं है भैया, तामिल मलयालम बोलोगे तो फंस जाओगे। सिनलीज है वहां पे, याद रखिएगा सिनलीज। तो इसके बाद हम तो देखो यार यहाँ पे करना कुछ नहीं है, जो भारत के जितने भी नेबरिंग कंट्री ना उनकी कैपिटल याद रखो, कैपिटल के बाद उनकी लैंग्वेज याद रखो, उनके पार्लियामेंट को किस नाम से याद कहते हैं वो याद रखो यहाँ पे। ठीक है, वहाँ के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जो कुछ भी है वो सारी की सारी चीज़ें याद रखो। आधी चीज़ तो ऐसे याद हो जाएंगी यहाँ पे। चलो अब इसके बाद बढ़ते हैं सिंगलीज। बहुत बढ़िया, प्रियंका आर्या, पल्लवी, नेहा श्रीवास्तव, विशु यादव, रविंद्र, बहुत बढ़िया। सिंघवी,
सिंघवी नहीं होता बेटा, सिनलीज होता है, सिनलीज, GH नहीं होगा उसमें, ठीक है। चलो अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न क्या कहता है, नेम द इंडियन स्टेट विच साइंस MOU विद द नेदरलैंड कंपनी फ्लाइंग कार मेकर PALV टू सेट अप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन स्टेट। मतलब जो उड़ने वाली जो कार होगी उसके लिए किसके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किस राज्य ने स्थापित किया, जल्दी बताइएगा। इंग्लिश हो गया तेजपाल यादव, तेजपाल तनवर, जल्दी से बताया। तेजपाल इसलिए निकलता है क्योंकि ये लालू जी के छोटे बेटे का नाम है तेजपाल यादव। एक है तेजपाल, एक है तेजस्वी, याद रखिएगा इस चीज़ को। अब बेटा जल्दी से बता दो, इंग्लिश तो बता दिया, अब इसका आंसर बता दो। तो यहाँ याद रखिएगा गुजरात हमारा बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो ये हाल ही में हुआ है यहाँ पे। अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे गुजरात के बाद अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफिशियल। अच्छा ये प्रश्न तो बेटा पूछ लिया, पीछे चले गए हम यहाँ पे, ठीक है। चलो अब आपको बताना है, द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय, 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय, आई थिंक गुजरात नहीं, गुजरात ही है बेटा अनमोल, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है जल्दी से बताना यहाँ पे क्या आंसर होगा। तामिल भी है, मान लेते हैं, लेकिन देखिए एक होता है कार्यकारी भाषा, एक होता है औपचारिक भाषा, ठीक है, दोनों में अंतर होता है, ठीक है। तो उनकी औपचारिक कामों में जो ऑफिशियल लैंग्वेज चीज है वो भैया वो सेनलीज ही यूज की जाती है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन वहां पे तामिल भी यूज की जाती है, ये चीज आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक। अगला प्रश्न बताना है यहाँ पे बेटा कब होगा यहाँ पे, कि यहाँ पे पिंटू गुप्ता बेटा बिल्कुल ठीक है, 85th बता रहे हैं यहाँ पे, बहुत बढ़िया, ठीक है। 85th कब से हो गया मुझे समझ में नहीं आ रहा बेटा, बहुत बढ़िया भैया, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे 52 अमेंडमेंट, यहाँ पे क्या था, 10th शेड्यूल, जिसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन दल बदलू कानून, भैया यही होगा यहाँ पे, याद रखिए यहाँ पे, ठीक। अब इसको फंडा कैसे याद करने का, देखो 4 अमेंडमेंट तो आपको ऐसे याद करने हैं। देखिए 8 शेड्यूल पहले थे, अब की डेट में कितने, 12 है, तो 12 हर एक के साथ ऐड करेगा कि नहीं करेगा, ठीक। तो पहला तो फर्स्ट जो 9th होता है, ये तो फर्स्ट CA के साथ आ जाएगा, दूसरा जो 10th वाला आ जाएगा ये 52 CA के साथ आ जाएगा, फिर 11वां, फिर 12वां, ये 73rd, ये 74th, बस बात खत्म। इस तरीके से चारों के चारों अमेंडमेंट याद कर लो, कहानी खत्म। क्यों इतना अलग से पचड़े में फंसना है यहाँ पे। चलो चलो अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। तो अगला प्रश्न एंटी डिफेक्शन क्या है बेटा, इसमें क्या है, एंटी डिफेक्शन में होता क्या है यहाँ पे, कि जिस भी पार्टी के टिकट पे आप कंटेस्ट करते हैं, आप उसको छोड़ के किसी और के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी सीट खारिज हो जाएगी। अगर आप एक इंडिपेंडेंट थे यहाँ पे, अगर उसको 6 महीने के बाद अगर आप किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर देते हैं, तब भी आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। तो मतलब ये रद्द करने का सिलसिला इसलिए शुरू हुआ था 84 में। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे चीज़ें चेंज हो गई थी, किसके साथ, यहाँ पे किसके साथ, यहाँ पे इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी, फिर गद्दी पे कौन बैठे थे, यहाँ बैठे थे आपके राजीव गांधी बैठे थे, तो उन्होंने चेंज किया था वहाँ पे, तो बहुत इंस्टेबिलिटी आ गई थी, उसको बनाए रखने के लिए यहाँ पे लेके आए थे यहाँ पे, ठीक है। चलो अब इसके बाद बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न के लिए। तो अगला प्रश्न बेटा ये रहा आपके लिए, द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड इन द फॉलोइंग। जो संविधान का संशोधन प्रक्रिया है वो किसमें शुरू की जा सकती है, एक बार बता देना यहाँ पे, केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, या फिर दोनों, या फिर असेंबली ऑफ द थर्ड, किसी राज्य की सभा में, यहाँ पे जल्दी से बताइए यहाँ पे। अम्बेडकर, आई एम ग्लैड टू सी यू एज वेल, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको देख के। एंड योर पैकेज स्टिल पेंडिंग, आपको पता है मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, आपकी सिलेक्शन के लिए बहुत बहुत मुबारक हो आपको। चलिए जल्दी से बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। भैया लाला प्रसाद, अगर नॉलेज लेना है तो विख्यात व्यक्तियों की पुस्तकें पढ़े यहाँ पे, ठीक है। चलिए चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे क्या आंसर है भैया, बिल्कुल ठीक है, आइदर हाउस बिल्कुल सही होगा बेटा, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पे, ठीक है। तो अमेंडमेंट किससे, आर्टिकल 368 से हम कर सकते हैं, कुछ चीजें इसके बाहर भी जाती हैं जो हम आगे चल के चर्चा करेंगे, जब पॉलिटी पढ़ाएंगे यहाँ पे। इसके बाद हम बढ़ते हैं बेटा अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पे ये है, वेयर वॉज द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वॉज सेटअप इन इंडिया। भारत में सबसे पहले जो नगर निगम था कहाँ स्थापित किया, ये आपको बताना है, जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे। चलो दोनों सदन भैया बिल्कुल ठीक था वहां पे, तेजपाल सिंह तनवर, बेटा तेजपाल सिंह तनवर, तो उसको सिंप्लीफाई भी करके लिख सकते हो ना यहाँ पे,
रोमन न्यूमरल्स में पूरा लिखा है बच्चे ने, बढ़िया। अब जल्दी से यहाँ पे इसका आंसर बता दो बेटा यहाँ पे, ठीक। आर्टिकल 368 पुस्तक भी बढ़िया है, बहुत बढ़िया। मोहम्मद मैड्रास, बढ़िया। मोहम्मद फैजान साहब, बहुत बढ़िया। मैड्रास में यहाँ पे सबसे पहले हुआ था जितना ध्यान में, 18वीं शताब्दी में यहाँ पे वो स्थापित की गई थी, यहाँ पे याद रखिएगा। लेकिन उसके बाद बॉम्बे कैलकाटा में यहाँ पे इसका देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। चलो, अब इस चीज़ को याद रखिएगा। अब इसके बाद बढ़ते हैं बेटा अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए। अंडर आर्टिकल 368 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स मेथड्स ऑफ अमेंडमेंट्स ऑफ डिफरेंट पोर्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कितने आपको बताने हैं यहाँ पे अनुच्छेद के तहत संविधान में के भागों में संशोधन के तरीके कितने हैं बताना है आपको। कितने तरीके से यहाँ पे अमेंडमेंट कर सकते हैं यहाँ पे, जल्दी से बताना एक बार। चलो भैया जल्दी से बताना इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे। तो बिल्कुल याद रखिएगा, 3 तरीके, अलग अलग पार्ट होते हैं यहाँ पे। आर्टिकल 368 है, पार्ट 20 है यहाँ पे, केवल एक मात्र पार्ट 20 ऐसा है जिसमें सिर्फ एक ही आर्टिकल है, दैट इज 368 यहाँ पे। इस चीज़ को याद रखिए यहाँ पे, ठीक है। चलो इसके बाद बढ़ते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न के साथ। अगला प्रश्न है बेटा यहाँ पे ये वाला। बेटा एग्जाम वॉरियर और स्वीटी दोनों से मैं बोलता हूँ बेटा पढ़ लो, बाद में ये चूहे बिल्ली का खेल बाद में खेल लेना यहाँ पे। चलो अब इसके बाद बढ़ा जाए अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न बेटा ये रहा। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज लॉन्च इनिशिएटिव, नाम सुना होगा आपने, आरोग्य सेतु इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम इन कोलैबोरेशन विद विच आईआईटी, यहाँ पे आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। किस स्टेट में वो आईआईटी है यहाँ पे, ये भी बता देना है, विच स्टेट आईआईटी। जल्दी से बताना बेटा आंसर क्या होगा यहाँ पे। 3 है भैया, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे पार्ट 20 है, विशु यादव, बहुत बढ़िया। चलिए बेटा जल्दी से आंसर पे कर दो, इसका क्या आंसर होगा जल्दी से। ठीक है ठीक है ठीक है भैया, सेशन पसंद आ रहा है तो उसको लाइक जरूर करना, ठीक है। लाइक और शेयर पक्का करके जाना यहाँ पे। केरला नहीं, नहीं बेटा केरला से नहीं है यहाँ पे, केरला नहीं है, मैड्रास। मनोज कुमार बिल्कुल सही, आईआईटी मैड्रास। ये किसमें है यहाँ पे, तमिलनाडु के अंदर है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्या होगा, सही है। अब इसके बाद बेटा अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए। क्रिकेट की रैंकिंग तो सबको मालूम होती है, अब बात करते हैं यहाँ पे फुटबॉल टीम की, जो दुनिया का सबसे लोकप्रिय गेम है, लेकिन हमारा क्रिकेट है। लेकिन फिर भी हमारी एक टीम है यहाँ पे, क्रिकेट फुटबॉल की टीम है, याद रखिएगा। तो इसका रैंक बताना है यहाँ पे। फीफा की अगर हम बात करें यहाँ पे, यूरिक स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है यहाँ पे। और फीफा की अगर हम बात करें, सिर्फ एक मात्र साल ऐसा था जब हम क्वालिफाई किए थे, 1950, फुटबॉल की टीम। सुनील छेत्री कैप्टन है आज की डेट में हमारे। और बता दो रैंकिंग क्या है यहाँ पे, जल्दी से बता दो एक बार। आईआईटी रुड़की जो कह रहे हैं भैया, चलान कट जाएगा उनका। ठीक है भैया, मोहम्मद फैजान साहब बिल्कुल बढ़िया यहाँ पे। वैद्य दास, ठीक है। अब इसके बाद जान लीजिएगा यहाँ पे जो करंट रैंकिंग है, बिल्कुल जो सभी कह रहे हैं 108वें नंबर पे है हम यहाँ पे। ये चीज़ आप याद रखिए यहाँ पे, ठीक है। बेटा भूख हमें भी लग रही है, ठीक है, हमें भी लंच करना है, लंच भी नहीं ब्रेकफास्ट भी संग में ही करना है। अब इसके बाद अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा। अब आपको बताना है कि यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा, बुद्धा के समकालीन कौन था, ये आपको बताना है। जल्दी से बता दिए क्या आंसर होगा इसका। सुनील छेत्री और 108, 107 नहीं 108 बेटा, ठीक है। पहला बेल्जियम है, दूसरा फ्रांस है, तीसरा ब्राजील है, और 108वें हम लोग हैं। चलो चलो विशु यादव अगला प्रश्न आ चुका है, कौन इसके समकालीन था यहाँ पे। तो सिंपल सी बात, एक चीज याद रखिएगा यहाँ पे, अगर हम सिंपल सी चीज देखें तो सीधा सीधा आंसर बताते हैं यहाँ पे, ज़्यादा घुमा फिरेंगे नहीं। बिंबिसार, ठीक है। बिंबिसार के बेटे अजात शत्रु, अजात शत्रु के बेटे उदयन। ये चीज़ें आप ऐसे याद रखिएगा। इसको कहा जाता है यहाँ पे पितृहंता भी कहा जाता है, एज पर द बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जैन टेक्स्ट इसको नहीं कहते हैं यहाँ पे। उदयन की बात करें, इन्होंने पटना की स्थापना की थी, जिसको हम पाटलिपुत्र के नाम से जानते हैं। महापद्मनंदा नंद डायनेस्टी के संस्थापक होते हैं। इसके बाद इनका टाइटल जो होता है, अगर हम बात करें तो परशुराम सर्व क्षत्रांतक भी हम इनको कहते हैं, याद रखिएगा खाली, ठीक है। तो बिंबिसार यहाँ पे क्या होंगे, ठीक, ये चीज़ याद रखिए यहाँ पे। बिंबिसार की डायनेस्टी बनाइए एक बार, बताइए कमेंट बॉक्स में बिंबिसार की डायनेस्टी कौन से, किस राजवंश से थे यहाँ पे। अब इसके साथ बेटा बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अब अमाउंट ऑफ लाइट एंट्रिंग इनटू आइज इज कंट्रोल्ड बाय, आंखों में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, जल्दी से बताना। कॉर्निया, कॉर्निया, रेटिना, आरिस। कम्बाला, ठीक है। चलिए
गुड आफ्टरनून बेटा विक्रम राणा, गुड आफ्टरनून। जल्दी से बेटा आंसर कर दो यहाँ पे, क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, आंखों में जो रोशनी जाती है वो किसके साथ होगी? भैया कम्बाड़ा बेटा कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जीएस इज नॉट लाइक दिस, इज दिस नॉट दिस, वी कैन नॉट डिफाइन जीएस। ठीक है, सब कुछ जीएस में है यहाँ पे। हरियाणा डायनेस्टी बेटा बहुत बढ़िया है यहाँ पे। ठीक है, जैन साहब बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत बढ़िया। शिवानी मिश्रा, अंशी राजपूत, विकास कुमार, बिल्कुल। तो भैया आयरस यहाँ पे क्या है? बिल्कुल सही है यहाँ पे, इस चीज़ को याद रखिएगा। कॉर्निया डोनेट होता है यहाँ पे, जिसमें आप आँख को डोनेट करते हैं यहाँ पे, इस चीज़ को याद। रेटिना क्या होता है? एक स्क्रीन की तरह काम करता है। अब इसके साथ दो चीज़ें, कॉन्स एंड रॉड्स। रॉड्स ब्राइटनेस के साथ संबंधित है, ये दोनों सेल्स हैं, और ये कलर के साथ संबंधित होता है। तो इस चीज़ को याद रखिए यहाँ पे। चलो अब इसके बाद बेटा बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। लेकिन चलो, जिनको लगी थी भूख भैया, आज का सेशन बेटा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत रही बीच में, एज जो वो हमारे हाथ में नहीं था यहाँ पे। ठीक है, लाइट का इशू था, लेकिन फिर भी द शो मस्ट गो ऑन, दैट्स व्हाई वी हैव आई हैव यूपीएस विद साउंड टिक टिक टिक। ठीक है, तो सेशन आज बेटा हम यहीं पे खत्म करते हैं। कोई डाउट किसी भी चीज को लेके हुआ हो, ठीक है, जिसके चलते आपको जिज्ञासा हो, तो बिल्कुल आप मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए यहाँ पे, और उसके बाद फिर हम मिलेंगे आपसे बड़ी ही जल्दी यहाँ पे। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल मैंने दे दिया आपको यहाँ पे। अब इजाज़त लेते हैं बेटा आप सबसे। सत श्री अकाल, जय हिंद। कल सुबह 8:30 बजे, फिर कल 11:30 बजे, और फिर कल शाम 5:30 बजे, कल 3 क्लासेस होगा यहाँ पे। जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलना मेरे साथ, ठीक है, और वो भी मज़ेदार सेशन के साथ। चलो चलिए जल्दी से करते हैं। ओके बेटा।